रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीज बीवियों में से एक थी हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा। वो बेहद खूबसूरत और अक्लमंद खातून थी और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की प्यारी बेटी थी। अपने वालिद की तरह वो भी थोड़ी सी सख्त मिजाज की थी, यहाँ तक कि उम्मुल मोमिनीन में से वो सबसे ज्यादा गर्म मिजाज मानी जाती थी। छोटी सी बात पर भी कभी कभी नाराज हो जाया करती थी। उहुद की जंग के बाद उनके पहले शौहर हजरत खुनैस हुदाफा रजी अल्लाह ताला अन्हु का बेहद कम उम्र में ही इंतकाल हो गया था। शौहर को खोकर हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा गमगीन और परेशान हो गई थी, इसीलिए वो मजबूर होकर अपने वालिद के घर चली गई। लेकिन वहाँ जाकर भी वो अपने महबूब शौहर की यादों में गुम रहती थी। जब भी उनके साथ गुजारे हुए हंसी खुशी और मोहब्बत के लम्हात याद आते थे, उनका दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता था। वो तन्हाई में बैठकर खामोशी से आंसू बहाया करती थी। अपनी बेटी की ये हालत देखकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे तसल्ली देते हुए फरमाया, हफ्सा तुम तो मेरी जान का टुकड़ा हो। तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे जिंदा होते हुए भी मैं मर गया हूँ। सब्र करो मेरी बेटी, ये अल्लाह का फैसला है और हर किसी को इसे कबूल करना पड़ता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन यकीनन तुम्हें ऐसा हमसफर अता फरमाएगा जो तुम्हारे दिल को सुकून और इत्मीनान से भर देगा। मगर वालिद के इन दिलासा भरे अल्फाजों से भी हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा का गम हल्का न हुआ। वो लगातार रोती ही रही। आखिरकार हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बेटी की ये गमगीन हालत बर्दाश्त न कर सके और वहाँ से उठकर चले गए। कुछ दिनों बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बेवा बेटी के लिए एक मुनासिब रिश्ता तलाश करने का इरादा किया। सबसे पहले वो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु हाल ही में अपनी बीवी हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा को खोकर अकेलेपन की जिंदगी गुजार रहे थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज किया, भाई उस्मान, अगर आप चाहें तो मेरी बेटी हफ्सा से निकाह कर सकते हैं। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, अच्छा, आपके इस पेशकश पर मैं कुछ सोच विचार करता हूँ। लेकिन कुछ दिनों बाद जब दोनों की मुलाकात रास्ते में हुई तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने साफ तौर पर कह दिया कि वो ये निकाह नहीं करेंगे। ये सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बेहद मायूस हो गए। इसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए और बड़ी नरमी से कहा, अगर आप चाहें तो मेरी बेटी हफ्सा से निकाह कर सकते हैं। लेकिन हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कोई जवाब ही न दिया, न हामी भरी और न ही इनकार किया। लगातार दो करीबी दोस्तों से इस तरह का रवैया देखकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उदास होकर घर लौट आए और फिर अल्लाह ताला की बारगाह में रूबरू होकर अर्ज किया, या अल्लाह, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरे इतने प्यारे दोस्त मेरी बेटी से निकाह करने में दिलचस्पी क्यों नहीं ले रहे? अपनी बेटी के गम में डूबकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ऐ मेरी बेटी, ये क्या बात है? क्यों कोई तुम्हारे लिए रजामंद नहीं होता? क्यों सब लोग तुमसे मुंह मोड़ रहे हैं? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जब ये बातें कह ही रहे थे, अचानक गैब से एक आवाज सुनाई दी। उस आवाज में कहा गया, ऐ उमर इब्ने खत्ताब, आप रुक जाइए, आप गम न करें। ऐ रसूलुल्लाह के प्यारे सहाबी, आपके पेशकश को कोई ठुकराने की जुर्रत नहीं रखता। आप वही